सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष और बहुत ही गुप्त उपाय लेकर के आए हैं, जो आपके घर में भीषण घटनाएं घट रही हैं, खासकर दाम्पत्य जीवन की ऐसी घटनाएं जो तलाक तक नौबत पहुंच जा रही है। आपके युवा बच्चे बच्ची हैं जिनकी शादियां समय पर नहीं हो पा रही हैं। आपके घर में लगातार कलह का वातावरण बना रहता है और आपके नौबत यहाँ तक आती कि आपके हाथ से सब कंट्रोल से बाहर हो जाता है और तब भी आप नहीं समझ पाते हो कि आपके जीवन में क्या हो रहा है। आप हर तरफ से निराश हो जाते हो और ऐसी घटनाएं जब घटती हैं तो साईं बाबा का ये जो आज हम उपाय लेकर के आए हैं, ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक चीज़ मैं बता दूं, तीन एनर्जियां होती हैं जो आपके जीवन में काम करती हैं। तीन ऊर्जाएं, पहली होती है पॉजिटिव, दूसरी होती है निगेटिव और तीसरी होती है न्यूट्रल। न्यूट्रल एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी तो एक तरह से हम इसको कह सकते हैं कि आपके लिए ठीक है। न्यूट्रल क्या होता है? समथिंग इज बेटर देन नथिंग, मतलब नहीं से कुछ अच्छा, क्योंकि वह न्यूट्रल होती है, ना तो आपको आगे बढ़ने देती है ना तो आपको डाउन होने देती है। लेकिन जब निगेटिव एनर्जी आती है तो निगेटिव एनर्जी सबसे पहले उसका आप एक सुनिए कि क्या होता है। निगेटिव एनर्जी क्या करती है? आप 1000 कदम आगे बढ़ाते हो प्रगति के लिए और वह 5000 कदम आपको पीछे ले जाती है। लेकिन पॉजिटिव एनर्जी जब आपके घर में होती है तो वह क्या करती है? आप एक कदम आगे बढ़ाते हो तो 1,00,000 कदम आपको आगे ले जाती है प्रगति की तरफ। लेकिन यहाँ पर होता क्या है? आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन में घटनाएं घट रही हैं, छोटी छोटी बात पर लड़ाई हो रही है, नौबत तलाक तक आ रहा है। बच्चे हैं, आपका कहना नहीं मान रहे हैं। अभी दो चीज़ की घटनाएं बताएं। एक लोग मुझसे संपर्क करी, जो मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा। उनके जीवन में, दाम्पत्य जीवन में घटनाएं घट रही थी। मैंने उनकी रेज लिया, उनको बताया भी कि आपके जीवन में ऐसी घटनाएं चल रही हैं। उन्होंने कहा हाँ गुरुजी, रोने लगी फ़ोन पे। मैंने कहा यह चीज़ें होनी चाहिए, और ये बात बता रहे हैं 6 महीने पहले की। और जब उन्होंने छोटे छोटे उपाय किया तो फिर भी उनके कंट्रोल से बाहर। उन्होंने कहा कि गुरुजी अब मैं क्या करूं, बहुत चीज़ें कंट्रोल से बाहर लग रहा है, तलाक हो जाएगा, नौबत ख़त्म हो जाएगी सब। हमने कहा आपको मैंने पहले भी बताया था कि आपको हवन कराना चाहिए। उन्होंने कहा गुरुजी आज ही संकल्प लीजिए। हमने कहा देखिए, संकल्प तुरंत इसलिए नहीं, क्योंकि किसी के लिए हम भी बिजी हो जाते हैं तो उसमें 15 दिन लगता है। क्योंकि किसी की पूजा अगर चल रही है तो उसमें 15 दिन कितना मंत्र का जाप होगा, क्या होगा। तो मैंने उनका हवन किया। 6 महीने पहले की घटना बता रहे हैं। 6 महीना पहले उनका हवन हुआ और आज स्थिति क्या है कि जो मतलब वो अपने घर चली गई थी, उनके पति अलग रहते थे, और 6 महीने के बाद, मतलब साल भर पहले यह घटना घटी और 6 महीने पहले हवन हुआ। आज मामला इतना रिमेक हो गया कि फ़ोन पर बात हो रही है, वो लाने के लिए एग्री हो गए, और कल अभी न्यूज़ आया कि वो अपने घर आ गई, बहुत प्यार से रह रही हैं। तो ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो निगेटिव एनर्जी होती है वह क्या होता है ना, जब आपको छोटा सा कोई ज्वर होता है, बुखार होता है, तो आप छोटी सी दवा लेते हो, ठीक हो जाते हो। लेकिन जब आपके घर में बड़ी समस्या आती है तो आपको करना क्या चाहिए? मैं आपको उपाय भी बताऊंगा, आप ध्यान से पहले सुन लीजिए जो मैं बता रहा हूँ। उपाय भी बताऊंगा। तो हुआ क्या, जैसे मान लीजिए छोटा सा सर्दी जुकाम हुआ, आप छोटा सा रेमेडी लेते हो, सही हो जाते हो घर में। लेकिन जब बड़ी चीज़ें हो जाती हैं, वही चीज़ बड़ा रूप ले लेती है, आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तब आप बड़े डॉक्टर के पास जाते हो, हॉस्पिटल में जाते हो। तो यही चीज़ें होती हैं कि क्यों ना हम पहले से ही प्रिकॉशन ले, अगर कोई चीज़ आपके घर में घट रही है। इसीलिए मैं हवन की बात बताता हूँ। हवन जो होता है आपके घर की समस्त निगेटिव एनर्जी को समाप्त करता है। अगर आपके घर में ग्रह बाधा है, आपके घर में लोगों का ग्रह बाधा चल रहा है, लोगों के कार्य नहीं बन रहे, आपके घर में जो भी ग्रह क्लेश संकट
मतलब हर तरीके की चीज़ें, दाम्पत्य जीवन, बच्चे बच्चियों की शादियां समय पर ना हो पाना, लोगों का सफलता ना मिल पाना, मतलब सफल होते होते पता चला हुआ फिर असफल हो गए, नौकरी व्यापार आपको सही से नहीं चल पाना, जॉब अच्छी नहीं मिल पाना, ये सब क्या होती है? ये सब कहीं ना कहीं आपकी ग्रह बाधा होती है। और जब संकट आते हैं तो चारों तरफ से आते हैं। इसीलिए हवन को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। मंत्र जाप करके, मंत्र जाप होने के बाद हवन जब होता है तो आपके नाम, आपके गोत्र, आपके स्थान पर जब वह हवन हो जाता है तो होता क्या है कि आप चाहे अमेरिका में हो, हवन चाहे जहाँ हो, हमारे बहुत सारे शिष्य यूके में है, अमेरिका में है, कनाडा में है, मॉरिशस में है, दुबई में है, कुवैत में है, तो इन सभी के लिए हवन यहीं पे होता है और वो वहाँ पे संकल्प होता है। और उनका इंडिया के कोने कोने से लोग हैं जो साईं भक्त हैं, साईं डिवोटी है, तो उनके लिए होता है। तो कल्याण तो होता है क्योंकि वह पॉजिटिव ऊर्जा होती है। वह आप पॉजिटिव ऊर्जा, जैसे मैंने बताया, एक कदम आगे बढ़ाते हो तो लाखों कदम आगे ले जाती है। निगेटिव ऊर्जा क्या होती है? आप लाखों कदम आगे होते हो ना, वो लाखों कदम पीछे कर देती है। ये निगेटिव एनर्जी होती है। इसलिए आपको जीवन में सकारात्मकता के साथ कैसे आगे बढ़ना है, इसके लिए आज हम उपाय लाए हैं। उपाय क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, साईं बाबा के सम्मुख किसी भी बृहस्पतिवार को आप, अगर माताएं बहनें हैं तो स्वच्छता की स्थिति में, जब आपका मंथली प्रॉब्लम होता है उस समय पूजा ना करें तो बेटर है। तो उस समय को छोड़ करके वह कभी भी पूजा कर सकती हैं। और पुरुष वर्ग है वो भी साफ और स्वच्छता के साथ पूजा करें। क्या करना है, साईं बाबा को पीले आसन पर स्थापित करिए, घी का दीप लीजिएगा, क्योंकि जब आप ईश्वर के लिए कोई चीज़ समर्पित करते हो तो आपको घी का दीप जलाना चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज़ ईश्वर को जब समर्पित करें और जब किसी चीज़ की कामना हो तब सरसों का तेल, तिल का तेल, यह चीज़ें जलानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमको क्या करना है, अपनी मनोकामनाएं भी मांगना है। और घी का दीप जलाने से क्या होता है कि ईश्वर को भी समर्पित होता है, आपकी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। और घी के दीप से क्या होता है, आपके घर में धन धान्य, आर्थिक समृद्धि भी आती है, माँ वैभव लक्ष्मी आती हैं। तो यहाँ पर आपको घी का दीप ले लेना है और एक धूप बत्ती ले लेना है। उसके बाद आपको लेना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपको एक मंत्र का जाप लिख लेना है। कागज में भोजपत्र आता है, भोजपत्र नहीं ले पाते हैं तो आप क्या करिए, सफ़ेद कागज लीजिए, उस पर थोड़ा सा हल्दी छिड़किएगा और उस पर एक मंत्र लिखिएगा, ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः। जो हम आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं, ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः। इस मंत्र को एक कागज पर 11 बार लिखें, ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः। लाल इंक के पेन से लिखना है, डॉट पेन ले लीजिए लाल कलर की, उसी से लिख लीजिए। और लिखने के बाद आपको क्या करना है, साईं बाबा के सम्मुख जो दीप जला रहे हैं उस दीप पर इस कागज को एक बार दिखा दीजिए। और इस कागज को आपको क्या करना है, ये जो दीप जला है इस कागज को साईं बाबा के श्री चरणों में टच करा के, साईं बाबा की अगर ऊदी है तो कागज पर लगा लें, उसी पर जिस पर आपने लिखा है ओम अनंत कल्याण गुणाय नमः। और उसके बाद क्या करेंगे, इस पे क्या करिए कि इसी के ऊपर जो घी का दीप आप जला रहे हैं रख दीजिए। और जिस संकल्प के साथ रख रहे हैं उस संकल्प को आप दोहराए। जैसे आपके दाम्पत्य जीवन में बाधा है, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आपके पुत्र नहीं हो रहा है, पुत्रिया, या कुछ भी आपके घर में जो मांगना है, उस संकल्प के साथ बाबा के श्री चरणों में 11 रुपए रखिएगा। और इस कागज के ऊपर उस दीप को, जो आपने घी का दीप जलाया, उसी के ऊपर रख दीजिए। और इस कागज को 7 बृहस्पतिवार इस उपाय को करना है। केवल बृहस्पतिवार आपको इसके ऊपर घी का दीप जलाना है। कागज को रख लीजिए, कोई भी मनोकामना है, इसको रखने के बाद क्या करना है, आपके घर में अगर मान लीजिए संकट है आपके घर में, तो आपको क्या करना है, इसको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांध देना है। 7वें बृहस्पतिवार को पीले कपड़े में बांधना है, ध्यान दीजिएगा। और जो 11 रुपए आपने दक्षिणा के रूप में रखा है उसको क्या करना है, 1 रुपये आप अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा जो 1 रुपये होगा। और 10 रुपये क्या करिएगा, किसी मंदिर के दान पेटी में चुपचाप डाल दीजिएगा। और यह उपाय गुप्त उपाय है, किसी को कानो कान अपनी मनोकामनाएं मत बताइए,
चुपचाप इस उपाय को करना है। इसीलिए हमने कहा चुपचाप इस उपाय को चुपचाप करिए। किसी को मनोकामना नहीं बतानी है, कोई भी मनोकामना। इसमें कागज भी कोई पढ़ेगा तो केवल मंत्र लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी घर के मंदिर में रख सकते हैं। और उसके बाद 10 रुपये आपको डाल देना है वहाँ पे मंदिर के जो है दान पेटिका में। 1 रुपये अपनी तिजोरी में रख लीजिए, पर्स में रख लीजिए, कहीं भी जहाँ भी रखेंगे धन धान्य से परिपूर्णता होगी। और बाबा के मंदिर में जो आपने गुरुदक्षिणा थी वो चढ़ा दिया। अब यहाँ ध्यान से सुनिए, जो आपने कागज अगर घर में आपके गृह कलेश है तो मैंने बताया पीले कपड़े में इसको बांध दीजिएगा जिसमें मंत्र लिखा है। उसके बाद अगर किसी के दाम्पत्य जीवन में कलह चल रहा है तो इस कागज को वह क्या करे, वह चाहे तो एक पीले कपड़े में ताबीज बना करके किसी तरीके से उसको पहन सकती है, धारण कर ले, चाहे वो महिला हो चाहे वह पुरुष हो। और उसके बाद जो संकल्प लिया है उसी के निमित्त इस कागज को आपको पहनना है। अगर जिसको रोजगार नहीं मिल रहा है वो अपने पर्स में रख ले या बांध सकता है, गले में पहन सकता है। पीले धागे में पीले कपड़े में बांधकर इसको पहनना चाहिए, या लाल धागे में भी पहन सकता है। इन्हीं 2 धागों को पहनना चाहिए। अब उसके बाद जिनके मान लीजिए किसी के बच्चे नहीं हो रहे वो भी पहन सकता है। अगर नहीं पहन सकता है तो क्या करें, अपने पर्स में जो आपके पास परमानेंट आप कहीं जा रहे हो तो लेके जा रहे हो, ये एक प्रकार का सुरक्षा कवच का भी कार्य करता है। एक चीज़ ध्यान से सुनिए, अगर किसी की दुकान में घाटा लग रहा है, बिजनेस में घाटा लग रहा है, अपनी दुकान में ये चीज़ बांध दे संकल्प के साथ, मतलब ये मल्टीपर्पज है। और बस आप देखिएगा कि साईं बाबा की आप लोगों के पूरे परिवार पर कृपा कैसे बनती है। और आप सभी लोगों से यही कहूँगा कि किसी भी प्रकार का कोई टेंशन मत लीजिए। हवन के लिए अगर आपको संपर्क करना रहे तो इंस्टाग्राम पर संपर्क करिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पर हम जब भी फ्री होते हैं आपका कॉल अटेंड करते हैं। आपको मैसेज पे जवाब तो नहीं दे पाते, लेकिन आप कॉल करते हैं इंस्टाग्राम पे तो बात होती है, समझा पाते हैं हम। और जो भी हमारे लायक होता है हम जरूर आपके लिए करने के लिए तत्पर होते हैं। तो वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में, इसी भावना के साथ उनसे